वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत। इससे पहले के चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि है गेटिंग टू नो प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स के बारे में जानना। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. Do you see that some plants are smaller, some very big, while some are just patches on grounds on the soil? आप बाहर जाइए और अपने किसी भी आसपास के ग्राउंड में बाहर जाइए आप और देखिए अपने आसपास के पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे उसमें से कुछ छोटे प्लांट्स होंगे, कोई बहुत बड़े बड़े प्लांट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ज़मीन पे छोटे से ग्रीन पैचेस होंगे। मतलब कि इस टाइप के जो होते हैं ना, घास जिसको बोलते हैं, वो होती है सिर्फ ग्रीन पैचेस। तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अपने आसपास देखने को मिलेंगे। सम ऑफ हैव ग्रीन लीव्स while some other have reddish one. Some have huge red flower, some have tiny blue ones, while some have none. किसी के पास हम बहुत बड़े बड़े, किसी के पास ग्रीन लीव्स होंगी, किसी प्लांट में ग्रीन लीव्स होंगी तो किसी में रेडिश लीव्स होंगी। कोई प्लांट ऐसा होगा जिसके पास रेड फ्लावर होगा, बड़ा सा सुंदर सा रेड फ्लावर होगा, तो कोई प्लांट ऐसा होगा जिसके पास ब्लू फ्लावर होगा। या फिर कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कोई भी फ्लावर नहीं होता। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, नियर आवर होम और इन स्कूल ग्राउंड और इन वे टू द स्कूल। हमने देखा है कि हमारे आसपास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। जब हमारे घरों के आसपास, हमारे स्कूल ग्राउंड में, या जब हम स्कूल जा रहे होते हैं उस रास्ते में भी हमें काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। पार्क्स में बहुत सारे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, गार्डन्स में बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, है ना। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम जान पाएँ कि हमारे आसपास कितनी तरह के प्लांट्स हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग तरह के प्लांट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम अच्छे से जान पाएँ, इसमें ये हमारी हेल्प करेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, flower and fruit of the plant shown in this figure? Color the part of the plant. क्या आप इस वाले फिगर में, ये जो फिगर है आपका 7.2, इसमें आप स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, इनको पहचान सकते हैं? अगर आपको ये पहचान में आ जाए तो इनमें आपको कलर फिल करने, ओके। तो हम देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स आखिर हैं क्या, हम पहचाने कैसे, हमें तो पता ही नहीं ये सब होता क्या है। तो चले इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। ये क्या है, ये समझने के लिए हमको करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी 1। इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 तरह के प्लांट्स अपने आसपास देखने हैं, ठीक है। और उन 3 प्लांट्स में आपको क्या नोटिस करना है, उनकी स्टेम को नोटिस करना है। उनकी स्टेम मतलब कि ये होता है ना, ये प्लांट का ये वाला पोर्शन, दिस इज़ कॉल्ड स्टेम। ये वाला पोर्शन इज़ कॉल्ड स्टेम। इस वाले पोर्शन को आपको नोटिस करना है। वो 3 प्लांट कौन कौन से हैं? पहला प्लांट जो आपसे छोटा हो, स्मॉलर देन यू। दूसरा प्लांट जो आपकी साइज़ का हो। और तीसरा प्लांट वो देखो जो आपसे बहुत बड़ा हो, ठीक है। इन तीनों प्लांट्स के स्टेम को आप देखिए और उनको फील कीजिए, ठीक है। उनको फील कीजिए कि उनके स्टेम में कोई डिफरेंस है या नहीं। और उनकी स्टेम को थोड़ा सा बेंड कीजिए। बेंड मतलब कि थोड़ा सा मोड़िए, आराम से जेंटली मोड़िए, वो टूट ना जाए बस। और जब आप उसे बेंड करें तो आप ये देखिए कि क्या वो टेंडर हैं या फिर वो हार्ड हैं। टेंडर मतलब कि क्या वो सॉफ्ट हैं या फिर वो हार्ड हैं, ये आपको देखना है। Take care that the stem does not break. Hug the plant to see how thick their stems are. Take care that the stem does not break. ध्यान रखिएगा कि स्टेम टूटे नहीं, ओके। जो प्लांट्स आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है,
उन प्लांट के स्टेम को आप मोड़ तो सकते नहीं क्योंकि वो तो इतने बड़े बड़े हैं, तो उनके स्टेम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आप उन प्लांट्स को हग कीजिए, मतलब कि उन प्लांट्स को गले लगाइए, फिर उनको फील कीजिए कि उनकी जो स्टेम है वो थिक है या फिर उनकी स्टेम्स किस टाइप की हैं, ठीक है, ये आपको फील करना है। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. हमें ये भी नोटिस करना है कि जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं? स्टेम के पास में जो ये वाली डंडियाँ होती हैं ना, ओके, ये जो डंडी होती हैं ये, इनको बोला जाता है ब्रांचेस, ये वाली। तो हमें ये भी नोटिस करना है कि ये जो ब्रांचेस हैं प्लांट में वो कहाँ से निकल रही हैं स्टेम में? बिल्कुल ग्राउंड में से, यानी कि क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर स्टेम के ऊपर से, ये वाली ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं? We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Okay. अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसके हिसाब से आपको ये वाली टेबल फिल करनी है, ठीक है। और इसका जो कॉलम 4 है इसको हम फिल करेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, अभी के लिए आप इसकी ये 3 कॉलम्स को फिल कीजिए। इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ताकि हमें समझ में आए हमें इस टेबल में करना क्या है। टेबल है हमारी कैटेगरीज ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में बांटना। पहला दिया हुआ है प्लांट नेम। पहला प्लांट है हमारा टोमेटो, ठीक है। टोमेटो का प्लांट हमने ऑब्ज़र्व किया। सबसे पहले हमने उसकी हाइट देखी, वो हमारी हाइट का है, हमसे छोटा है या बड़ा है। तो वो टोमेटो प्लांट कैसे होते हैं? वो होते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो हमने उसके आगे लिख दिया शॉर्ट। देन हमने कॉलम 2 में उसकी नोटिस की स्टेम। उसकी स्टेम ग्रीन है, उसकी स्टेम टेंडर है, टेंडर मतलब कि सॉफ्ट है, ईजिली बेंड हो रही है, या उसकी स्टेम थिक है, थिक मतलब कि मोटी है, या उसकी स्टेम हार्ड है, हार्ड मतलब कि बहुत सख्त है। ये 4 चीज़ें हमने उसकी स्टेम में नोटिस करी। तो जो टोमेटो प्लांट होता है उसकी स्टेम ग्रीन होती है। आपने देखा होगा टोमेटो प्लांट छोटू सा होता है जो मोस्टली सब लोग घर पे भी लगा लेते हैं। उसकी स्टेम्स ग्रीन होती हैं, ग्रीन के नीचे लिख दिया यस। और वो स्टेम्स टेंडर होती हैं, मतलब कि सॉफ्ट होती हैं, आराम से बेंड हो सकती हैं, इसलिए टेंडर के नीचे भी लिख दिया यस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम 3। कॉलम 3 में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड? एट द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के बेस से, बिल्कुल ग्राउंड के पास से, ज़मीन के पास से, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, या फिर स्टेम के ऊपर से उसकी ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं। एंड नेक्स्ट प्लांट है हमारा मैंगो। मैंगो का प्लांट तो आपने देखा होगा। मैंगो के क्या होते हैं? मोस्टली ट्रीज़ होते हैं ना, मैंगो के पेड़ होते हैं, तो हाइट में वो बहुत लंबे होते हैं। मैंगो प्लांट बहुत लंबे होते हैं, यानी वेरी टॉल होते हैं। उनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत थिक होती हैं। जितने भी ट्रीज़ हैं उनकी स्टेम्स हमेशा थिक ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि स्टेम ये वाला पोर्शन होता है ना, और ये तो हर ट्रीज़ का बहुत थिक होता है। उनकी स्टेम बहुत थिक है और हार्ड भी है साथ में, ठीक है, थिक है और हार्ड है। ओके, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड? उसमें ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं? जितने भी आपने पेड़ देखे होंगे उनकी ब्रांचेस ज़मीन से थोड़ी ना निकल रही होती हैं, स्टेम के बेस पे थोड़ी होती हैं। उनकी ब्रांचेस तो स्टेम के ऊपर होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रांच देख रहे हो, ये ज़मीन में नहीं है ना, ये तो हमारा ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर हैं ये ब्रांचेस। तो उनके स्टेम ब्रांचेस कहाँ पर हैं? हायर अप एट द स्टेम, ठीक है। इसी तरह लेमन प्लांट है हमारा। लेमन प्लांट हमारी हाइट का होता है, अबाउट माई हाइट, ठीक है। देन उनकी स्टेम कैसी है? उसकी स्टेम है हार्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट है उसकी ब्रांचेस कहाँ से अपीयर हो रही हैं? उसकी ब्रांचेस अपीयर हो रही हैं बेस से ही, ठीक है, स्टेम के बेस से ही। ओके, ये कॉलम 4 क्या है? इसको भी तो हमें फिल करना है। इसमें क्या फिल करना है हमें? इसको फिल करने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं ये हैं क्या आखिर। Based on these characters, most plant can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. इन तीनों कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, इनके अकॉर्डिंग
प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है हर्ब्स, दूसरी है श्रब्स और तीसरी है ट्रीज़। ठीक है, अब ये तीनों क्या हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल, ये देखिए, ये देखना आप, ये है हर्ब, दिस वन इज़ हर्ब, ये है हमारा श्रब और ये है ट्रीज़। ट्रीज़ तो सबको पता है ट्रीज़ कैसे होते हैं। अब इन तीनों में ट्रीज़ तो हमें पता है, पर हर्ब्स और श्रब्स में क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं कि हर्ब्स और श्रब्स क्या होती हैं। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम ग्रीन होती हैं और टेंडर होती हैं, मतलब सॉफ्ट होती हैं, उनको कहा जाता है हर्ब्स। उनको क्या कहा जाता है, हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये यूजुअली छोटे होते हैं हाइट में और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। जैसे कि हमने अपने टेबल 7.1 में देखा था टोमेटो प्लांट। ठीक है, टोमेटो प्लांट हाइट में कैसा है, छोटा है, इसकी स्टेम कैसी है, ग्रीन है और टेंडर है, और इसकी स्टेम्स, इसमें ज़्यादा स्टेम्स नहीं होती, इसलिए ये दोनों कॉलम ब्लैंक हैं हमारे। ठीक है, और इसीलिए ये हमारा टोमेटो प्लांट कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा हमारी हर्ब्स की कैटेगरी में। तो कॉलम 4 में आपको अपने प्लांट की कैटेगरीज डालनी है। ठीक है, टोमेटो प्लांट हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, वो जाएगा हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में, वो है एक हर्ब का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, प्लांट्स, some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेज स्टेम के बेस से ही ग्रो होती हैं। ठीक है, जिनकी ब्रांचेज स्टेम के बेस से ही ग्रो होती हैं, स्टेम के ज़्यादा ऊपर से ग्रो नहीं होती। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती। इन्हीं प्लांट्स को कहा जाता है श्रब्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा, ये देखिए, ये स्टेम है। ठीक है, और इसकी ये हैं ब्रांचेस, तो इसकी ब्रांचेस बेस से ही ग्रो हो रही है ना, स्टेम के बेस से ही ग्रो हो रही है। इसकी स्टेम मोटी तो है, पर जब आप इसे बेंड करेंगे तो ये आराम से बेंड हो जाएगी। ठीक है, मोटी भी है, सख्त भी है, पर ज़्यादा सख्त नहीं होती, आराम से ये बेंड हो जाएगी। तो ये होता है हमारे श्रब्स। ठीक है, इसी तरह हमने अपनी टेबल 7.1 में भी देखा था, जैसे कि हमारा लेमन प्लांट हमारी हाइट का होता है, मतलब कि ना ज़्यादा छोटू होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी स्टेम थिक होती है और हार्ड होती है। इसकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, थिक नहीं होती, हार्ड होती है। ठीक है, इसके जो ब्रांचेज हैं वो बेस से ही ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए लेमन प्लांट को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, ये जाएगा हमारी श्रब की कैटेगरी में। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हर्ब्स वो प्लांट जो छोटे होते हैं, जिनके जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, टेंडर होती है, और इनमें जो ब्रांचेस हैं वो मोस्टली नहीं होते, तो ये जाएंगे हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में। दूसरा श्रब्स ऐसे प्लांट जो ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा बड़े होते हैं। इनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है, पर ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ठीक है, हार्ड तो होती है बट इतनी हार्ड नहीं होती। इसके जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम के बेस से ग्रो होते हैं, इसीलिए ये जाएंगे हमारे श्रब की कैटेगरी में। लास्ट कैटेगरी है हमारी ट्री तो सबको पता है, ट्री मतलब पेड़, जिनके स्टेम बहुत थिक होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और इनके जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम के ऊपर ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये बहुत लंबे होते हैं। तो ये जो जिसमें ये 3 कैरेक्टर्स होते हैं ये जाएंगे हमारे ट्रीज़ के कैटेगरी में। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ क्या होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part much above the ground. मतलब कि इनके जो ब्रांच होती है वो स्टेम के ऊपर वाले हिस्से में होती है और ज़मीन से बहुत ऊंची होती है। ऐसे स्टेम्स को क्या कहा जाता है, ट्रीज कहा जाता है। Based on the above characteristics, can you now clarify the plant listed by you and complete column 4 in table 7.4?
इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या आप अपनी टेबल को 7.1 में जिसमें आपने अपने प्लांट्स लिखे थे, ठीक है, क्या आप उनको कैटेगरीज बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाएगी? ऑफ कोर्स बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कौन कौन से कैटेगरी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। अब ये creepers क्या है? देखो, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है और वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधी नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन वो ज़मीन पे ही फैलती रहती है, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्रीपर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये वाली इमेज, ये है क्रीपर, ये इसकी स्टेम है, ठीक है, ये वीक है, सीधे नहीं खड़े, पर ये ग्राउंड पे ही क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या हुए हमारे क्रीपर्स, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसी के अपोजिट आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट जो सपोर्ट लेकर क्लाइंब कर सकते हैं, मतलब कि सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्लाइंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इमेज 7.5, इसमें देखिए, आपने मोस्टली घरों पे भी देखा होगा, ऐसे करके कुछ बांध देते हैं, डंडी वगैरह या रस्सी वगैरह कुछ भी, जिसके सपोर्ट लेके लीव्स ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्लाइंबर्स। जो हमारे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, ये अलग होते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से, ठीक है, इनकी कैटेगरीज हम अलग बनाते हैं, इनको हम इन तीनों में डिवाइड नहीं कर सकते। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the name of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or schools. आपके आसपास, आपके घरों में या आपके स्कूल में कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी आप देखभाल करते ही होंगे, ठीक है, उन प्लांट्स में से आपको किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं, ठीक है, कोई 2 ट्रीज़, कोई भी 2 ट्री या श्रब्स, कोई भी 2 ट्रीज़ के नाम लिखने हैं, श्रब्स के नाम लिखने हैं, हर्ब्स के नाम लिखने हैं या फिर क्रीपर्स के नाम लिखने हैं। बस 2 नाम चाहिए हर एक कैटेगरी के। ऑलराइट, जो आपके स्कूल में या आपके घरों में जो आपके स्कूल में और घरों में ग्रो होते हैं, जिनकी आप देखभाल करते हैं। ओके, तो अब जब हम अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपना पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ते हैं, जो कि है स्टेम, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होती है? ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। अपने आसपास जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उनकी स्टेम्स को गौर से देखिए। अब आपके उसके स्ट्रक्चर में या जो भी उसमें पार्ट है, ठीक है, जो स्टेम के द्वारा पार्ट बोर्न हो रहा है, उसमें देखिए कोई डिफरेंस है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को आप अपने दोस्त के ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिला? स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होती है किसी भी प्लांट की, वो क्या क्या बॉन्ड करती है या क्या क्या बियर करती है, मतलब कि स्टेम किस किस चीज़ों के साथ मिली हुई होती है। उसमें लगा हुआ होता है लीफ, यानी कि पत्तियाँ लगी होती हैं। ब्रांचेस हमने अभी पढ़ी थी, डंडियाँ पतली पतली सी ब्रांचेस लगी होती हैं। बर्ड्स मतलब होता है कली, फ्लावर बनने से पहले की जो कली होती है उसको बर्ड बोलते हैं। बर्ड लगी होती है, फ्लावर लगा होता है, फ्रूट लगे होते हैं, ठीक है। स्टेम्स ये सब कैरी करती है, स्टेम बियर ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट एंड ग्रेपविंस हैव। पहेली कंफ्यूज है या पहेली जानना चाहती है कि ये जो प्लांट है मनी प्लांट तो मोस्टली आपने घरों में देखा होगा, लोग बाग मनी प्लांट अपने घरों में लगाते हैं। बीन स्टॉक यानी कि जो सेम की बेल होती है ना, बेल, वो। गॉड प्लांट मतलब कि लौकी का प्लांट, लौकी इस शेप की जो होती है, ऐसे वाली जो लौकी होती है ग्रीन कलर की, उसका प्लांट। और ग्रेपविंस मतलब कि अंगूरों का गुच्छा होता है, वो। ये जो प्लांट्स हैं, इनमें किस तरह की स्टेम होती है? डू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स
हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स? इनको आप ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि ये हर्ब से कैसे डिफरेंट हैं, श्रब से और ट्रीज से ये कैसे डिफरेंस हैं. वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनमें से कुछ प्लांट को सपोर्ट चाहिए ऊपर बढ़ने के लिए? यह हम ऑलरेडी पहले को बता चुके हैं कि इनको हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये इनकी जो स्टेम होती हैं वो वीक होती हैं, बट ये किसी भी सपोर्ट के साथ ऊपर बढ़ सकती हैं. ठीक है, किसी भी सपोर्ट के साथ क्लाइंब कर सकती हैं, इसलिए इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में क्या है? आपको चाहिए एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड या ब्लू इंक चाहिए, ठीक है, कोई सी भी एक, और एक सॉफ्ट स्टेम. ये चीज़ें आप ले लीजिए. पॉर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. आपने जो ग्लास लिया है उसमें पानी डालिए 1/3, ग्लास का 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा पानी से भर दीजिए. ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड या ब्लू इंक टू द वाटर. कुछ ड्रॉप्स डालिए रेड या ब्लू इंक जो भी आपके पास मौजूद है उसकी. कट द बेस ऑफ स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6. अब आपने जो स्टेम ली थी उसका जो बेस है यानी कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको काट दीजिए और उसको ग्लास में अच्छे से रख दीजिए जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. ग्लास को 1/3 पानी से भर देना है, फिर उसमें ब्लू या रेड इंक जो भी आपके पास है उसमें डाल दे दी है, और जो आपने स्टेम ली है उसका बेस कट करके स्टेम को ऐसे रख देना है. ऑलराइट, इतना कर लिया आपने. ऑब्जर्व द सेटअप. डज द कलर अपीयर्स इन द स्टेम? अब जो आपने सेटअप लगाया है उसको ऑब्जर्व कीजिए. जो आपने पानी में कलर मिलाया था रेड या ब्लू जो भी, क्या वो कलर आपको स्टेम में दिखाई दे रहा है? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम. आप जब उसे नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो कलर आपने पानी में ऐड किया था वो स्टेम में ऊपर की तरफ जा रहा है. इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड द कलर ऑफ it appears in the veins of leaves also. अगर इसको स्टेम को ग्लास में आप लंबे टाइम तक रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो कलर है वो लीव्स की जो वेन्स हैं, मतलब कि पत्तियां हैं, पत्तियों की जो वेन्स होती हैं ना, वो हम आगे पढ़ेंगे वेन्स क्या होता है, उसमें भी आपको नज़र आने लगेगा. ऐसा क्यों होता है भाई? कलर हमने डाला तो पानी में था पर वो ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंच गया? हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? ऐसा क्यों हुआ? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि स्टेम जो है वो हेल्प करती है पानी को अपवर्ड मूव कराने में. मतलब कि हमने स्टेम रखा था पानी के बेस में, लेकिन स्टेम का काम है जो उसके नीचे पानी है उसको वो अपने अंदर अपवर्ड मूवमेंट कराए. ठीक है, वो खुद ब खुद नीचे का पानी अपने अंदर ले लेती है और उसको अपने ऊपर के पार्ट्स में भेज देती है. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड द अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम. जो भी वाटर या जो भी मिनरल स्टेम नीचे से लेती है उसको वो अपने प्लांट के बाकी के पार्ट्स में भेज देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स में या जो भी अदर प्लांट होता है जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे स्टेम उन प्लांट्स उस वाटर और मिनरल को भेज देती है. यही स्टेम का काम होता है एक प्लांट में. ऑलराइट, इसलिए स्टेम ज़रूरी है प्लांट में. तो एज वी नो कि स्टेम पानी को अपवर्ड मूव कराती है, यही आपको फिगर 7.1 में शो कराया हुआ है. ठीक है, यह देख रहे हो आप, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीच लीव्स. यहाँ से पानी ऊपर मूव हो रहा है और पत्तियों तक जा रहा है. और ये जो बी वाला पोर्शन देख रहे हो ये इनलार्ज व्यू है एक ओपन स्टेम का. मतलब कि जहाँ से स्टेम खुली हुई होती है ना उसको जूम करके तब दिखाया हुआ है. ये रेड कलर आपने ऐड किया था ना, वो रेड कलर देख रहे हो इसमें रेड पैचेस, ये इसलिए क्योंकि स्टेम उस रेड कलर को ऊपर मूव करा रही है. ठीक है,